नमस्कार, एनिमल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज टॉप 100 जी के क्वेश्चन है हिंदी में। तो आइए शुरुआत करते हैं समय को ना बर्बाद करके। वैसे हैप्पी न्यू ईयर एडवांस। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? तो इसका सही आंसर है साइट्रिक एसिड, जिसे हम सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं। फिर है, भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? तो कार्यकारी प्रमुख। तीसरा क्वेश्चन है, ताजमहल बीबी का मकबरा एतमाद उल दौला किस चीज़ के स्मारक है? तो मृत व्यक्ति के। चौथा क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो बिंदुसार का। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। छठा क्वेश्चन है, रॉयलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1919 में। सातवां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? तो अपने घोड़े को कहते थे। आठवां क्वेश्चन है, भास्कर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो द रियल डील के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह कहाँ पर था? तो लोथल में। 10वां क्वेश्चन है, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता था? तो वास्तविक संस्थापक माना जाता था। 11वां क्वेश्चन है, मगध के उत्थान के निम्न में से कौन सा शासक उत्तराधिकारी था? तो बिंबिसार था। 12वां क्वेश्चन है, भारत में प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? तो IPL कहते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये रामनाथ कोविंद। रिसेंट में जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। 14th क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर को जो खिताब से निवाजा गया था तो वो था पद्म विभूषण। इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो बेंगलोर में है। संसद में कौन से 2 हाउसेस होते हैं? तो वो एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और हाउस जग का जो सदन होता है उसे लोकसभा बोलते हैं। तो 17वां क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। और 18वां क्वेश्चन है, रामायण के लेखक कौन थे? तो वाल्मीकि जी थे। 19वां क्वेश्चन है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो जोधपुर को। 20वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम की। तो प्लीज़ एनिमनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपके बहुत धन्यवाद होगा इस चीज़ के लिए। 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज़्यादा है? तो अरुणाचल प्रदेश की। मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। 25वां क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और कितनी यूनियन टेरिटरी है? तो 29 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी लिखे हैं, लेकिन फिलहाल 2024 की बात करें तो आज वैसे ही 31 दिसंबर है, तो फिलहाल रिसेंट 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। 26वां क्वेश्चन है, भारत के 14 प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। तो लगातार ये 3 साल हो गए, तीन बार, माफ़ी चाहूँगी, 3 बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं, हैट्रिक कर चुके हैं। 2014 से लेकर अब ये 2029 तक अभी ये प्रधानमंत्री रहेंगे। 27वां क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? तो अजंता की गुफाएं। 28वां क्वेश्चन है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? तो ताजमहल है। 29वां है क्वेश्चन, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? तो द वेस्टर्न घाट से। 30वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत है। 31 का क्वेश्चन है, ट्विन सिटीज कौन से 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को। 32वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी। 33वां क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। 34वां क्वेश्चन है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
किसे कहा गया है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को। 35वां क्वेश्चन है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को। 36वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी है। 37वां क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह है, जो अभी भी कायम है। 38वां क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण जी हैं। 39वां क्वेश्चन है, भारत के RBI गवर्नर कौन है? तो ये शक्तिकांता दास जी हैं। ये अभी चेंज हो चुके हैं, अभी ये फिलहाल चेंज हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइम संजय जी हैं RBI गवर्नर। 40वां क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि 2024 में भी अभी भी फिलहाल यही हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये भी राजनाथ कोविंद है, जो 2024 में भी है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? तो एकनाथ शिंदे। फिलहाल अभी महाराष्ट्र के जो रिसेंट 2024 के हैं वो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो ये पुराना डाटा था, लेकिन अभी रिसेंट देवेंद्र फडणवीस जी हैं। 44वां क्वेश्चन है, तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? तो MK स्टालिन थे। 45वां क्वेश्चन है, दुनिया में 2020 में कौन सा वैश्विक महामारी आई थी? तो कोरोना वायरस आया था, कोविड-19। 46वां क्वेश्चन है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग है। 47वां क्वेश्चन है, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च हुआ था? तो 1995 में शुरू हुआ था। लिवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन थे? तो अक्षय चतुर्वेदी। CA का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंट। 50वां क्वेश्चन है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो 18 साल है। एनी चैनल को इसी तरह देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर अच्छी लगती है तो। 51वां क्वेश्चन है, वही प्राचीन नाम क्या है जिसे पटना नगर को जाना जाता है? तो पाटलिपुत्र है। 52 है, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा सत्याग्रह यात्रा के नाम क्या था? तो दांडी यात्रा थी। 53 है, किसने सीमानंद गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफर खां जी को। 54 है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो बिकम चंद्र जी है। 55 है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो राजगोपालाचारी थे। 56 है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरी जन्मसिद्ध अधिकार है? तो श्री बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। 57 है, मोहनजोदाड़ो को किस एक नाम से भी जाना जाता है? तो माउंट ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। 58 है, शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौस जी की है। 59वां है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो अकबर को जाता है। 60वां क्वेश्चन है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। हालांकि लोकसभा जो निचला सदन है उसे भंग किया जा सकता है। 61वां क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं कैसे किए जा सकते हैं? तो जनमत संग्रह से। 62वां क्वेश्चन है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो 1962 में किया गया था। 63वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 में किया गया था। 64वां क्वेश्चन है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो USA से। प्लीज़ एनी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्रेम दीजिए और वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए। 65वां क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो 6 महीने के अंदर। 66वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा है देता है? तो वो है 370 धारा, जो अब हट चुकी है। 67वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है।
88वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर की गई थी। 69वां क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट पद किसे संदर्भित किया है? तो प्रेस को। 70वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। 71वां क्वेश्चन है, रिसर्च पैमाने पर किसको मापा जाता है? तो रिचर पैमाने पे भूकंप की प्रबलता को मापा जाता है। 72वां क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तो तलोचन द्वारा बनी है। 73वां क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर वी कुरियन को। 74वां क्वेश्चन है, रणथंबोर जीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। 75वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार में। 76वां क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो तिब्बत के कैलाश पर्वत पूर्वी ढाल से, जो चाइना में है। 77 क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश। 78वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे है। 79वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो K2 है। 80 क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो मेघालय राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। 81वां क्वेश्चन है, भारतीय रुपए की पहचान चिन्ह प्रतीक क्या है? तो र। 82वां क्वेश्चन है, ग्रेशम नियम से अभिप्राय है? तो निकृष्ट मुद्रा श्रेष्ठ मुद्रा को संचालन से हटा देती है। 83वां क्वेश्चन है, कौन सा घर कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्य द्वारा उगाहा तथा वियोजित किया जाता है? तो स्टाम्प शुल्क, स्टैम्प ड्यूटीज। 84वां क्वेश्चन है, वर्ष 2010 की फोर्ब्स 2000 सूची में भारत की कुल कितनी कंपनियां शामिल थी? तो 56। एनी मैनी को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। 84वां क्वेश्चन है, तेजड़िया बुल और मंदड़िया बेयर वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तो स्टॉक मार्केट से। 85वां क्वेश्चन है, कौन सा कर ऐसा है जिसमें कीमत में वृद्धि नहीं होती? तो आयकर, इनकम टैक्स है। 86वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण आरंभ कब हुआ? तो औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। 87वां क्वेश्चन है, निफ्टी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो NSE सूचांक से। 88वां क्वेश्चन है, विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश स्वर्ण का सबसे बड़ा आयातक है? तो भारत है। हार्ड करेंसी का क्या अर्थ है? वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। 90वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शासकीय रूप से 1945 में से किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो 24 अक्टूबर को। आखिरी 10 क्वेश्चन रह गए हैं। प्लीज़ एनी मैनी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। अगर आपको इस क्वेश्चनों में कुछ गलती दिखती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं। 91वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिगवेली जी थे। 92वां क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र का 153वां राष्ट्र है? तो दक्षिण सूडान है। 93वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून है। फिलहाल बान की मून की जगह एंटोनियो गुटेरेस मेरे ख्याल से सचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। 94वां क्वेश्चन है, 2 जुलाई 2009 को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक चुने गए थे? तो यूकिया ओमानो। 5 जुलाई 2011 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रबंधक निदेशक का कार्यभार संभाला था? तो क्रिस्टिन लगाई ने। 96वां क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समानता को प्रोत्साहित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की नई एजेंसी कौन सी है? तो UN विमेन है। 97वां क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2011 से अस्तित्व में आई की पहली प्रमुख बनी? तो मिशेल बैचलेट।
98 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषदों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 15। 99 क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती है? तो 15। आखिरी क्वेश्चन है, फरवरी मार्च 2010 को नई दिल्ली में संपन्न विश्व कप हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी को फाइनल में हराकर किसने जीता था? तो ऑस्ट्रेलिया ने। इसी तरह एनी मैनी चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद उसमें बेल आइकन जो है उसे ओके कर दीजिए, जिससे मेरी जितनी वीडियोस है वो आपको नोटिफिकेशन में शो हो, आप देखें। इसमें करंट अफेयर, जीके क्वेश्चन, हिमाचल के जीके क्वेश्चन सभी डाले जाते हैं और प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए और विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर एंड थैंक यू फॉर माय वॉचिंग चैनल एंड आपका दिन शुभ हो और नव वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।